पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 16। पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। नए नियम में पत्रस पुराने नियम को दोहराता है, क्योंकि पुराने नियम में वचन कहता है, लेव्य व्यवस्था में 11:44 पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला मैं पवित्र हूँ। पुराने नियम में वचन डायरेक्ट शरीरों के पास पहुंचा है, और नए नियम में वचन इनडायरेक्टली परमेश्वर के पुत्र के थ्रू पहुंचा है, क्योंकि यीशु मध्यस्थ बना है। यानी पुराना नियम प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले को दर्शाता है, और नया नियम प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद को दर्शाता है। अर्थात मनुष्य के पाप जो वह करता है, जन्म से लेकर मसीह यीशु को ग्रहण करने तक, वे सभी पाप कोई मतलब नहीं रखते। उनका लेखा जोखा नहीं है। परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु इसलिए आया है कि शैतान के कामों को नष्ट करे। वह सब कुछ नवा कर देता है। उसके लहू द्वारा पुराना जीवन, पुरानी सभी फाइलें पापों की बंद हो जाती है। पाप मिटाए जाते हैं, कुछ इस तरह से कि वे याद भी नहीं रहते।
तो लेखा जोखा होगा किसका। मसीह यीशु को ग्रहण करने के बाद जो भी पाप होंगे उनके हिसाब से भक्तों की फाइल बनेगी। क्योंकि परमेश्वर से जो जन्मता है वह पाप नहीं करता है, बल्कि उससे पाप होता ही नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मता है, उसका बीज उसमें होता है। यही वचन प्रमुख है। विश्वासियों के लिए विश्वास से जीने के लिए यही वचन है। मुख्य आज्ञा जो कहती है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम कर और उसी के समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर। पवित्रता के नियम स्थापित करती है। यह तो बड़ा ही खूबसूरत वचन है। कितनी सुंदर रचना यहाँ हुई है अध्यात्म की। जो भी मसीह यीशु को ग्रहण करता है शुरुआत ही से जो पवित्र बना रहता है, यानी मसीह यीशु को जानने पर ही तुरंत पवित्र बन जाता है। उसके सभी पाप उसके सामने आकर स्वीकारोक्ति होने लगती है। तो उनका क्या? जो पाप में गिर जाते हैं, हर एक के लिए यह वचन बराबरी से कार्यान्वित होता है। क्योंकि हर एक का विश्वास सेम नहीं है। हर एक में विश्वास बराबर नहीं है।
जितने मसीह में आते हैं, मसीह को ग्रहण करने के बाद दोबारा पाप में गिरते हैं, तो भी उनके लिए यह वचन वैसे ही कार्य करता है। अगर वे उन किए हुए पापों की स्वीकारोक्ति करते हैं, क्योंकि पुराने पापों को याद नहीं रखा जाता। हिसाब नए सिरे से होता है। नए सिरे से हिसाब होना। आजो 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 कौन यही मुख्य वचन है। अगर विश्वासी स्त्री या पुरुष स्त्री पुरुष अगर विश्वासी स्त्री या पुरुष है, यानी इधर से आना, इधर से ये इधर रास्ता है ना, यानी क्या, यानी अगर पुरुष एक पुरुष जो भी पाप करता है, जो कर सकता है वह सब कुछ करता है। हर एक स्त्री जो पाप कर सकती है वह सब कुछ पाप करती है। जिस तरह से परमेश्वर का राज्य बढ़ता है, ठीक उसी तरह शैतान भी अपने राज्य को बढ़ाता है। नए नए आविष्कार करता है पापों की। तो मसीह यीशु को ग्रहण करने से पहले अगर जो शरीर के बाहर व्यभिचार को छोड़ सभी पाप है, और शरीर के भीतर केवल एकमात्र है जो व्यभिचार है। अगर स्त्री पुरुष मसीह यीशु को ग्रहण करने से पहले मजबूत व्यभिचारी हो और मसीह यीशु को ग्रहण करने के बाद वे व्यभिचार नहीं करेंगे, यानी उसका एक नियम है, उससे बचने के लिए शादी है। अगर कुंवारा है तो वह शादी कर लेगा, और शादीशुदा है तो वह अपनी ही पत्नी तक सीमित रहेगा। उसके लिए बिब्लिकली रूल्स है। तो नियम के अंतर्गत अगर वह विश्वासी
बना है तो वह पवित्र है। यानी कितना भी बड़ा व्यभिचारी स्त्री हो या पुरुष, वह मसीह को ग्रहण करने के बाद अगर व्यभिचार नहीं कर रहा है तो वह फुल वर्जिन है। जो शादीशुदा नहीं है वह शादी होने तक वर्जिन ही माना जाएगा। लेकिन अगर मसीह यीशु को ग्रहण करने के बाद व्यभिचार में पड़ता है तो फिर वह बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। क्योंकि वह मसीह के बलिदान को व्यर्थ ठहराता है। सब कुछ बताकर वह अगर पाप में गिरता है व्यभिचार के या अन्य किसी के किसी भी, तो उसका उचित न्याय होता है। मूर्ति पूजा करने वालों पर दुष्ट आत्माएं अटैक करती हैं, व्यभिचारी पर भी। फिर वह अलग ही ढंग से शैतान के हत्थे चढ़ जाता है। यानी शैतान जो पहले छिपा हुआ था, बहुत प्यार करते, दादा नहीं करते। जो तेरी मम्मा मारती ना, तब सामने आया जब मसीह यीशु का नाम मैं मारता हूँ, सुनाई दिया। तो मारी भी है। फिर एक जब फूला तोड़े थे, फिर मम्मा फोन लगा दिया। शैतान और क्रोधित होता है। कैसे? विश्वासी शैतान की सुनते नहीं। परमेश्वर के अधीन रहते हैं। इसलिए शैतान उन्हें अपनी तरफ लाने के लिए पाप को मस्त मेजबानी की तरह दर्शान्वित करता है। ऐसा दिखाता है कि पाप अच्छा है, व्यभिचार को भी अच्छा दिखाता है, ताकि वे व्यभिचार करे केवल एक बार। इसलिए प्रत्येक विश्वासियों को बताया जाता है
बाइबल में लिखा है, व्यभिचार में गिरने वालों की कैसी दुर्दशा होती है। और जितने विश्वासी व्यभिचार में पड़ते हैं उनकी भी दुर्दशा नए विश्वासियों को दिखाई जाती है। हर तरफ से उन्हें समझाया जाता है, फिर भी अगर वह गिरे तो फिर गए। पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। क्या वचन है, क्या वचन है। इसकी गहराई पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। वचन पर चलने वाला क्या कहने, क्या कहने। यह वचन खा जाता है सबको। पैसे 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 यह वचन पर चलने वाला टॉप पर नजर आता है, सबको खा जाता है, सबको अपने पीछे लगाता है। बस रुको 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 आते नानक पर जाने का। ये बस 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 रुको। शरीर के बाहर वाले सभी पाप, झूठ बोलना, चोरी करना, मूर्ति पूजा करना, यह तो चिल्लर है। वचन पर चलने वाला शरीर के बाहर के किसी पाप को मुंह नहीं लगाता, यह शैतान जानता है। इसलिए डायरेक्ट व्यभिचार को उसके सामने लाता है, व्यभिचार को लेकर फील्डिंग लगाता है, क्योंकि शैतान जानता है कि वचन पर चलने वाला जितने भी शरीर से बाहर पाप है उन्हें मुंह नहीं लगाता, उन्हें वह तुच्छ गिनता है। और यह वचन से बाहर आने के लिए केवल व्यभिचार ही ऐसा पाप है जो गेम बजाता है। यह शैतान भी जानता है, विश्वासी भी जान जाता है। अध्यात्म
What a beautiful concept it is. Amen. Wow. ये नाना चप्पल है सब कुछ नाना में चप्पल है ना वो चप्पल नाना चप्पल है Amen. आने का हवा है तुम्हारा आने के नाते